हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियोस जरूर चेकआउट कर देना। मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्ट स्टार्टर कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक था सॉफ्ट स्टार्टर का। तो अगर वो वीडियो भी किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। मैं उसकी भी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। अभी पावर फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आएगा कि पावर फैक्टर क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है एंगल बिटवीन एक्टिव पावर और एपरेंट पावर, है ना। उन दोनों के बीच का एंगल जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसे पावर फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने पावर फैक्टर की थियरी पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि अगर पावर फैक्टर जो है अगर वो कंट्रोल में ना हो, है ना, तो क्या होगा, सिंपल लॉसेस बढ़ जाएंगे और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए पावर फैक्टर को कंट्रोल में रखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी सारी इंडक्टिव लोड्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। तो इंडक्टिव लोड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टिव पावर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे जो ट्रांसमिशन लाइंस है उनके ऊपर भी लोड बढ़ता जाएगा, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर की डिमांड को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं जो ये बात कर रहा हूँ आपको रिएक्टिव पावर की, तो ये यहाँ पे पावर बैंक और ये सब कहाँ से आया, ये क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी रिएक्टिव पावर आप लोगों का कंट्रोल के अंदर होगा तभी आपका पावर फैक्टर जो है वो नियर बाय 1 होगा। क्योंकि नियर बाय 1 और या फिर कह सकते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है ताकि हमें फुल एफिशिएंसी पे हमारी जो मशीन है, जो भी लोड है वो हमारा वर्क कर सके। इसीलिए पावर फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पावर सिस्टम के अंदर और साथ साथ में हमारे बिल को लेके भी। अब मैंने बिल की बात करी तो मैं आपको बता दूं बिल को लेके कैसे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर हाउस होल्ड के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमारा जो मीटर होता है वो KWH बताता है, किलोवाट आवर, है ना। लेकिन जो पावर आ रहा है वो तो हमारा टोटल पावर आ रहा है। टोटल पावर का मतलब होता है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, है ना। तो आप लोग जो पैसा देते हैं, आप लोग जो भी बिल भरते हैं यूनिट का, वो आप भरते हैं एक्टिव पावर का, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो मीटर है वो बताता है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर, टोटल पावर नहीं, एपरेंट पावर जिसे कहते हैं वो नहीं, है ना। हम लोग बिल भरते हैं एक्टिव पावर का ओनली, है ना। तो रिएक्टिव पावर का काम क्या, सिंपल सी बात है, रिएक्टिव पावर का काम ये है कोई भी मशीन को चालू करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करने का काम, वो काम होता है रिएक्टिव पावर का। अगर मान लीजिए कि आपके टोटल पावर में रिएक्टिव पावर नहीं है तो क्या होगा, आपके मशीन जो है वो ऑन ही नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगी। इसीलिए हमारा रिएक्टिव पावर होना भी जरूरी है। और रिएक्टिव पावर का कम होना भी नुकसानदायक है और ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। तो उसे एक तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करने का काम हम लोग किसके थ्रू करते हैं, कैपेसिटर बैंक के थ्रू करते हैं, है ना। और कैपेसिटर बैंक के थ्रू हम लोग जैसे ही रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं, सिमिलर हमारी पावर फैक्टर भी जो है वो क्या होगी, कंट्रोल होगी। ओके, तो पावर फैक्टर क्यों हमारा कंट्रोल, क्यों जरूरी है उसको कंट्रोल करना, वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पावर फैक्टर कंट्रोल के लिए हम लोग अभी जो रिसेंट में यूज कर रहे हैं वो है हमारा APFC पैनल।
एपीएफसी पैनल यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल, है ना। यहाँ पे वर्ड आता है आप लोगों का ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक कैसे, किस तरीके से ऑटोमेटिक कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं कि हमें कौन सा कैपेसिटर बैंक कब हमें इंजेक्ट करना है पावर सिस्टम के अंदर, तो वो चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ओके, सो दिस पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या है, तो देखिए पावर फैक्टर कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोल यूनिट है जो कि ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक सिस्टम है, जो क्या करता है, कैपेसिटर को स्विच करता है ना, ताकि क्या हो सके, जो पावर फैक्टर है उसको नियरर बाय 1 हम लोग रख सके। ओके, और कैसा दिखता है आपका पावर फैक्टर कंट्रोलर की पैनल, कुछ इस तरीके से आप लोगों को पीएफसी पैनल देखने को मिलेगी, जहां पे आप लोगों का ये देखिए, ये आप लोगों की कैपेसिटर बैंक है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। और ये जो है आप लोगों के सारे और अदर इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का कंपोनेंट्स क्या क्या है, पीएफसी पैनल के कंपोनेंट्स क्या क्या है सॉरी, ठीक है। ये है आप लोगों का एपीएफसी पैनल की सबसे मेन चीज कैपेसिटर बैंक। ओके, उसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट, और उसके बाद आता है हमारा ये है माइक्रो कंट्रोलर, जिसपे हम लोग प्रोग्रामिंग करके कब कौन सी कैपेसिटर बैंक हमें पावर सिस्टम में इंजेक्ट करनी है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, और साथ साथ में टाइमिंग भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है हमारे एपीएफसी पैनल के। ओके, इसके अलावा टाइमर आ सकता है ना, वायर्स आ सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो अदर में आ सकते हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट्स है वो है हमारे एपीएफसी पैनल की ये 3, जिसमें आता है कैपेसिटर बैंक, है ना, कॉन्टैक्टर और माइक्रो कंट्रोलर। ओके, नाउ अगर हम लोग पावर फैक्टर कंट्रोलर हमारी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं तो हमें क्या क्या पैरामीटर को कंसिडर करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट लिखी है जो पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कि हमारी नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक्स कितनी होनी चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे रखनी चाहिए। ओके, फिर दूसरा, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, एपीएफसी पैनल को वो इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, मेन्यू शुड बी फ्रेंडली, है ना, यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर के मेन्यूज होते हैं वो इजी होते हैं, उसमें क्या क्या बताता है, आपका पावर फैक्टर अभी कितना है, पुराना कितना था, टाइमिंग के कंट्रोल्स बताते हैं, आपको टाइमर अपने हिसाब से सेट करना है वो भी आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग ये जो मेन्यू है उसमें देख सकते हैं, और वो बहुत ही फ्रेंडली है, इजी है। मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन है उसके अंदर, आप जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर सप्लाई वोल्टेज की जो रेंज है, पावर सप्लाई वोल्टेज की रेंज वो वाइड है, ताकि हम लोग 3 फेज में भी यूज कर सकते हैं और सिंगल फेज में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो होता है वो आप लोगों का काम नहीं करता, तब हम लोग उसे मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटीज जो है वो हमें एपीएफसी पैनल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कोई भी इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स से वो अफेक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, अगर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है तो हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कम्युनिकेशन का, जिससे हम लोग बाहर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम से, कंप्यूटर प्रोग्राम से हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलार्म आउटपुट भी इसके अंदर होता है, और पैरामीटर्स जो हमने पहले प्रीवियसली सेट करे हैं या फिर अभी जो न्यू सेट किया है उस पैरामीटर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग पावर फैक्टर कंट्रोलर को हमारी एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं तो इतनी पैरामीटर्स जो है हम उसमें कंसिडर करते हैं, है ना।
और इसी एडवांटेजेस को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीएफसी पैनल को चूज करते हैं। ओके, नाउ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो कंट्रोलर है उसकी मेथड्स, दो तरीके की मेथड है हमारे पास। एक तो है वोल्टेज कंट्रोल और दूसरा है केवीएआर कंट्रोल। एक एक करके जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल के अंदर क्या होता है और केवीएआर कंट्रोलर के अंदर क्या होता है। तो देखो, वोल्टेज कंट्रोल की मैं बात करूं सबसे पहले, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे जो भी पावर सप्लाई हमारा जा रहा है लाइन के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जहां पे भी हमारा वोल्टेज का कमी पड़ती है ना, रिड्यूस हो जाता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एपीएफसी पैनल लगाते हैं। सॉरी, इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जहां पे हम लोग एपीएफसी पैनल का इस्तेमाल करके जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी वोल्टेज की कमी है उससे हम लोग पूरा करते हैं। ओके, लाइट लोड या फिर लो वोल्टेज सप्लाई के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो हमारे लीडिंग पावर फैक्टर को सप्लाई करता है। तो ये था वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दूसरा मेथड है केवीएआर कंट्रोल। तो ये जो मेथड है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारी वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज नहीं आती वहां पे हम लोग केवीएआर कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो हमारा चेंज होता है 1/1, है ना। जब भी पावर फैक्टर चेंज होता है तो पावर फैक्टर को नियर बाय 1 ले जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर बैंक को स्विच करते हैं, है ना। तो वहां पे हमारा केवीएआर कंट्रोल मेथड जो है हमारी यूज होती है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है कि केवीएआर कंट्रोल क्या करती है, पावर को सॉरी क्या क्या इंक्लूड करती है। तो देखो, केवीआर कंट्रोल इंक्लूड करती है सबसे पहला स्विच कैपेसिटर बैंक, है ना। दूसरा मॉनिटर एंड कंट्रोल यूनिट, तीसरा करंट ट्रांसफार्मर और चौथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये सारी चीजें जो है वो केवीएआर कंट्रोल मेथड में हमारी इंक्लूड होती है। ओके, नाउ ये तो मैंने बात कर ली कि मेथड्स कौन कौन सी यूज होती है। ये सारी चीजें एप्लीकेशन देखने के बाद, उसका हमको कंट्रोलर देखने के बाद, किस तरीके से हम लोग उसका वर्किंग होता है वो देखने के बाद, एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस है, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी है, देखिएगा और नोट डाउन जरूर कर लेना। तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है लेस रिएक्टिव पावर कंजम्पशन। लेस रिएक्टिव पावर कंजम्पशन कैसे, देखिए, कैपेसिटर बैंक होने के कारण क्या है फायदा, कि जब भी आप लोगों का पावर फैक्टर लो हो रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है, कैपेसिटर जो है वो लीडिंग वोल्टेज जो है वो दे रहा है सिस्टम के अंदर। तो लीडिंग वोल्टेज देने के कारण क्या हो रहा है कि जो रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन है कहां से, ग्रिड से, वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग इक्विपमेंट लाइफ, कि एपीएफसी कंट्रोलर, एपीएफसी पैनल जो होती है वो जो है उसका लाइफ जो है वो ज्यादा होती है। देन एफिशिएंसी ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर कंट्रोलर का काम ही है पावर फैक्टर को कंट्रोल करना, नियर बाय 1 रखना। तो नियर बाय 1 रखेंगे तो लॉसेस कम होंगे और हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल पावर जो होता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर का ही क्या करते हैं हम लोग, बिल देते हैं। तो अगर रिएक्टिव पावर बढ़ जाता है तो हमारा बिल की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। तो वो जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दी रिएक्टिव पावर कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट है फ्यूअर फेलियर्स एंड डाउन टाइम। अगर पावर फैक्टर हमारा परफेक्ट है तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो फेलियर के चांसेस जो है वो हमारे कम हो जाएंगे।
जिसके कारण हमारी इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, लो एनर्जी कंजम्पशन, ये तो आप सभी को पता है। ओके, सो इजी टू मॉनिटर पैरामीटर्स। तो ये जो है लास्ट वाला जो एडवांटेज है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि हमारे एपीएफसी पैनल के अंदर, जैसा कि माइक्रो कंट्रोलर में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी एलसीडी होती है जिसके अंदर हमें सारे पैरामीटर्स दिखते हैं। तो हम लोग इजीली वो जो पैरामीटर्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो एपीएफसी यूनिट का जो ये छोटा सा टॉपिक था वो हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, और इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे नए वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।